अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, बैरिया टाउन, कराची। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट है बैरिया टाउन के हवाले से वो शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली बैरिया टाउन के ऑफिशियल पेजेस से और जो हमारे कंट्री हेड हैं मिस्टर शाहिद महमूद कुरैशी साहब, उनकी ऑफिशियल पेज से एक न्यूज़ शेयर हुई है जिसमें बैरिया टाउन का एक बहुत बड़ा रिमार्केबल प्रोजेक्ट जो है वो उसका बताया गया है कि वो लॉन्च होने जा रहा है। उस हवाले से कुछ वीडियोस वगैरह भी आपने देखी होंगी और मैसेजेस भी देखे होंगे। उसमें तमाम जो बैरिया टाउन के स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक डीलर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको मदऊ भी किया गया है, यानी डील लॉन्च होने से पहले एक मीटिंग के लिए, जिसमें सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी और एक कंट्री हेड साहब की जानिब से जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। अब इस हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी असेसमेंट दे रहे हैं कि ये क्या चीज़ होगी, कैसे प्रोजेक्ट है या कोई नई डील है और ये कहाँ पे बनने जा रही है और किस इस किस्म का ये प्रोजेक्ट होगा, यानी ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होगा। तो उस हवाले से हमने भी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है और कुछ सोर्सेज से हमने भी कंफर्म किया है। तो हमारी सोर्सेज से या हमारे ज़राए से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसे हम बेहतर समझते हैं, ऑथेंटिक 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि इन चीज़ों को जो है हम वो बिलीव ना करें। तो वो हम बेहतर समझते हैं कि आपसे भी शेयर कर दें, इसलिए आपको इस वीडियो के ज़रिए जो है वो हम इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो न्यू रिमार्केबल प्रोजेक्ट आ रहा है, इस हवाले से रूमर्स ये हैं कि प्रीसिंट 4 और 7 के सामने बैरिया ने काफ़ी सारी लैंड जो है वो एक्वायर की है। तकरीबन कुछ 4-4.5 हज़ार एकड़ के करीब वो लैंड है। ठीक है, उसकी बाउंड्री वॉल रिमूव कर दी गई थी 3-4 दिन पहले और वहाँ पे बैरिया टाउन की मशीनरी भी जो है वो लगा दी गई है और डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो उसको देखते हुए ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद इस लोकेशन के ऊपर कोई बैरिया का रिमार्केबल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें शायद रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हो सकते हैं, अपार्टमेंट्स या विलास भी हो सकते हैं, या इवन फार्म हाउसेज हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की इसके ऊपर बातें की जा रही हैं, लेकिन 100% तो जब तक बैरिया टाउन ख़ुद कंफर्म नहीं करता, इसलिए आपको कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जो अभी इस वक्त मार्केट में बात गर्दिश कर रही है और जो ज़्यादा ऑथेंटिक समझी जा रही है वो यही है कि इस लैंड के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि कंसिस्ट होगा रेजिडेंशियल प्लस कमर्शल, यानी उसके अंदर जो है वो प्लॉट्स भी हो सकते हैं और विलास भी हो सकते हैं और अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, और एज़ वेल एज़ कुछ जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स भी ऑफ़र किए जाएंगे, जो कि आम पब्लिक जो है वो, आम डीलर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, वो उसको लेकर के ख़ुद अपने प्रोजेक्ट उस पर दें। तो एक मिनी बैरिया टाइप का आप उसको कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है। नंबर 2 के ऊपर जो बात आ रही है वो BTK2 की, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे, उस हवाले से भी वीडियोस भी हैं और लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। इमेजेस वगैरह जो है उसकी वो शेयर कर चुके हैं, लोग वीडियोस भी बना चुके हैं, कुछ लोग जाके विज़िट भी कर आए हैं। तकरीबन बैरिया टाउन जो एग्जिस्टिंग है, यहाँ से कोई 50-55 किलोमीटर के मुसाफत के बाद जो है टूवर्ड्स हैदराबाद जाते हुए मेन M9 मोटरवे पे BTK2 लोकेटेड है। उसकी भी डेवलपमेंट आपने देखी होगी, गेट उसका तैयार हो चुका है और तकरीबन कोई 5 या 7 किलोमीटर जो है उसकी डेवलपमेंट का काम भी उस प्रोजेक्ट में हो चुका है, जो कि आप कह सकते हैं 5-7 किलोमीटर आप यही समझ लें कि अराउंड कोई ग्रैंड जामा मस्जिद कह लें या बैरिया हिल्स के करीब करीब, यानी इस बैरिया टाउन को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इतना एरिया जो है वहाँ पर भी डेवलप कर दिया गया है, जो रोड्स वगैरह उसकी बना दी गई हैं। तो उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट बन सकता है और वो भी चीज़ जो है वो ज़ेर बहस है। उसके अलावा प्रीसिंट 19 की जो अपार्टमेंट्स हैं, इसकी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर तकरीबन कोई 70 एकड़ के करीब जो बैरिया ने लैंड एक्वायर की थी रिसेंटली पास्ट में। तो उसके ऊपर भी ख्याल किया जा रहा है कि शायद बैरिया कोई प्रोजेक्ट देने जा रहा है, लेकिन वो लिमिटेड सा एरिया है और वो प्राइम लोकेशन भी बनती है क्योंकि M9 मोटरवे से भी बिल्कुल करीब है और बिल्कुल शुरू में है, यानी प्रीसिंट 19 अपार्टमेंट्स के साथ। तो उसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट अगर आता भी है तो वो एक लिमिटेड सा प्रोजेक्ट होगा, वो कोई इतनी बड़ी लैंड नहीं है, लेकिन वो भी ज़ेर गर्दिश है। ये 3 लोकेशंस जो हैं ये फ़िलहाल ज़ेर बहस हैं लोगों के। लेकिन अब इसमें आप देखें कि इस मैसेज जो है जो ऑफिशियल पेजेस से शेयर हुआ है उसमें न्यू डील का जिक्र नहीं किया गया, एक रिमार्केबल प्रोजेक्ट का जिक्र किया गया। अगर इससे पहले हम देखें तकरीबन को 3-4 महीने पहले भी इस किस्म की एक न्यूज़ आई थी जो कि अली रियाज साहब के पेज से शेयर हुई थी, जिसमें भी एक मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कस किया गया था। तो वो प्रोजेक्ट जब आया तो हमने देखा कि बैरिया टाउन ने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ जो है वो 220 kV के ट्रांसमिशन लाइन का एक जो है वो
मेमोरेंडम जो है वो साइन किया था और एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत जो है ये दोनों मिल करके कुछ इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कोई प्रोजेक्ट था। तो वो आपको हम ब्रीफिंग उसकी दे चुके हैं। उसके ऊपर जो है वो लोगों ने यही ख्याल किया था कि शायद मेगा प्रोजेक्ट आएगा, कोई डील के हवाले से बात होगी, कोई प्रोजेक्ट होगा यानी प्लॉट्स वगैरह होंगे, लेकिन वो इस किस्म की चीज़ थी। तो अब भी यानी रिमार्केबल प्रोजेक्ट लिखा गया है, कोई डील नहीं लिखी गई है। तो इस इम्कान की भी कोई बात नहीं है कि शायद उसी तरह का जिस तरह आप देख रहे हैं प्रीसेंट 4 में ग्रिड स्टेशन है वो ऑपरेशनल हो चुका है और प्रीसेंट 31 में भी ग्रिड स्टेशन की जगह मौजूद है। तो इस किस्म का भी जो है वो ख्याल किया जा रहा है कि शायद कोई इसके हवाले से जो है कुछ मेजर मज़ीद डेवलपमेंट ना हो रही हो, इस हवाले से भी कोई चीज़ हो सकती है। लेकिन फिर बात वही है कि डीलर्स और इन्वेस्टर्स को बुला करके जो ब्रीफिंग दी जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि वो जो है वो आम पब्लिक के लिए भी होगा और उनके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा। इसलिए ये दो इम्कानात जो हैं उसको लोग ज़्यादा जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन आप बैरिया ग्रीन्स के अंदर देखें, नए पाकिस्तान के अपार्टमेंट्स के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसके अपार्टमेंट्स बन रहे थे। अब आप वहाँ पर देखें तो तकरीबन कोई 70-80 के करीब जो है वो बिल्डिंग्स तकरीबन ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब नया पाकिस्तान के जो अपार्टमेंट्स हैं वो उनका जो है वो आजकल जो है वो बड़ी खामोशी है, कोई उस हवाले से अपडेट हमें मौसूल नहीं हो रही है। तो मे भी पॉसिबल है कि उस हवाले से वो अपार्टमेंट्स जो हैं वहाँ पर कोई डील देने जा रहा हो, बैरिया ग्रीन्स में बैरिया या विलास देने जा रहा हो, तो वो भी उसको भी हम खारिज अज़ इम्कान नहीं कर सकते। वहाँ पर भी कोई इस किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है जिसका इम्कान ज़रूर मौजूद है, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो प्रीसेंट 4 हो गया या 7 हो गया, इसकी लैंड को अगर हम देखें, इतनी बड़ी लैंड है, तो इस पर प्रोजेक्ट अगर रेजिडेंशियल मद्देनज़र रखें या सिर्फ कमर्शियल रखें, तो इसके साथ साथ एक चीज़ और जो है जिसको लोग कम ज़ेर बहस ला रहे हैं लेकिन उसका इम्कान ज़रूर मौजूद है, क्योंकि 2-3 साल पहले आपने देखा होगा एक और पोस्ट चली थी बैरिया टाउन की जिसमें इंडस्ट्रियल लैंड के हवाले से एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी बैरिया टाउन के हवाले से डिस्कस किया गया था कि इंडस्ट्रियल जोन बनाने जा रहा है, ठीक है। उसके लिए कुछ इन्फोग्राफिक्स भी आए थे और काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर हमने भी अपडेट किया था। तो मे भी पॉसिबल है कि कोई इस तरह का जो है कोई प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्रियल लैंड या कोई इंडस्ट्रियल जोन जो है वो बैरिया टाउन ऑफ़र कर रहा हो और उसमें जो है अगर हम देखें तो वो ज़ाहिर डीलर्स के लिए भी उसमें मौका होगा और इन्वेस्टर्स के लिए भी होगा, छोटा आप प्लॉट ले सकते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो इस तरह के प्रोजेक्ट को भी जो है खारिज अज़ इम्कान नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें अब इसके ऊपर तो इस तरह भी हो गया कि प्लॉट आ रहा है शायद 125 स्क्वायर यार्ड का और उसकी प्राइस 50 लाख होगी, 250 का 80 लाख होगी, इस तरह की भी बातें हो रही हैं मार्केट में, इतनी डाउन पेमेंट होगी। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो अभी कबल अज़ वक्त हैं बताना, ठीक है, क्योंकि जब डील आएगी जो उसके प्राइसेस होंगे वो सबको पता चल जाएंगे। अगर 50 लाख होंगे तो 50 लाख पता चल जाएंगे, लेकिन अभी अगर हम बता भी देते हैं तो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ना। तो वो चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल से डिस्कस करना बेहतर नहीं है। मेन अभी इस वक्त जो लोगों का फोकस है और क्वेश्चन है वो ये जानना चाह रहे हैं कि डील आ कहाँ रही है, लोकेशन क्या हो सकती है और किस किस्म की हो सकती है और डील है भी कि नहीं है। तो उस हवाले से जितनी भी रूमर्स थी या जितनी भी बातें थी उनको हमने जो है वो कुछ सोर्सेज के ज़रिए वेरीफाई किया, कंफर्म किया और उसमें जो बेहतर समझा, जो हमारे मुताबिक ऑथेंटिक ज़राए हैं, उन हवाले से जो ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं या बिलीव की जा रही हैं वो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, कौन सी डील आती है, ये तो इंशाल्लाह जो है आपको मज़ीद 2 या 4 दिन के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करने के ख्वाहिशमंद हैं या बैरिया टाउन की कुछ अपडेट्स जो हैं वो आप लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहें, क्योंकि हमारा काम है आपको तमाम प्रोजेक्ट की डिटेल्स देना, अपडेट्स देना। और मज़ीद भी अगर आपको इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो आप मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।